ओपोजिशन और जब आप हुकूमत सेम पेज पे हो कि ये बिल्कुल एन मुताबिक है IMF के, तो उससे हम यही सब एहतशाम साहब ये इसी रिएक्शन की उम्मीद समझे कि पॉजिटिव रिएक्शन ही आएगा कि जो आपने बजट बनाया है उनकी शराइत के और उनकी उम्मीदों के एन मुताबिक बने। आमना लगारी साहब ने बड़े दो अच्छे शेर पढ़े, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी शेर से शुरू करूँ। ये फैज़ साहब का शेर है, हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे वो लादवाना थे। सबको पता था क्या करना है, किसी ने कुछ नहीं किया। अब ये ज़ाहिर शाह जो कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि जी IMF का क्या रिएक्शन आएगा। भाई IMF का रिएक्शन अच्छा आएगा, इसलिए कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने कहा है कि द बजट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन लाइन विद द सजेशन ऑफ द IMF। और इससे पहले परसों वो कह चुके हैं कि हमारे पास प्लान बी कोई भी नहीं है। तो प्लान ए में यही था कि जो IMF ने कहना है वही पूरा करना है। अब दो चीज़ें हैं बड़ी वाज़ेह तौर पे आमना कंट्रडिक्शन के तौर पे सामने आई हैं, ये बजट के हवाले से, सैलरीड क्लास के हवाले से। कल मेयर बुखारी के प्रोग्राम में मैं आज देख रहा था दिन में रिपीट में, तो औरंगजेब साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जी वो उन्होंने रिपीटेडली कहा कि जी लोगों को गलत फहमी है कि जी कोई टैक्स जो है ना हम सैलरीड क्लास पे नहीं लगा रहे। आज उनसे सवाल पूछा गया तो वो झुला के बुना के उन्होंने जवाब दिया कि जी सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टैक्स देंगे, और ये उन्होंने कहा किसी सूरत में वापस नहीं होगा। अब अखबार नवीसों ने एहतजाज भी किया। तो अब ये तय होगी बात कि 40 नहीं 40% टैक्स इन्होंने इस दफ़ा लगाया है और बहुत बढ़ा के लगाया है। एक दूसरी बात ये ना सरकारी इदारों में अगर हम देखें वहाँ पे तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर के लोग जो ऑलरेडी टैक्स ठीक ठाक हैवी अमाउंट पे कर रहे हैं, उनकी सैलरी इनकम में तो इजाफा ये यकीनी नहीं है, लेकिन टैक्स में इजाफा ये यकीनी है। इसको भी तो एड्रेस करना चाहिए ना हुकूमत को। जी यू आर राइट, उसी तरफ भी आ रहा हूँ। देखिए ना, कल जो एक बात बताने वाली है कि पिछले 5 साल का बजट उठा के देखें आप तो आपको लगेगा 2, 3, 4% इंक्रीज़ होती थी। पिछला बजट था ना उसमें 20% इंक्रीज़ थी। इस बजट में जंप लगा के 30% जो है ना इंक्रीज़ की गई है टैक्सेशन में। तो आप मुझे बताएं कि इसके बाद फिर 40% टैक्स आप पे लगे, मुझ पे लगे, और सिर्फ आप ये बात कर रहे हैं ना, बड़ा अहम सवाल है कि टोटल कहा जा रहा है कुछ 13-14 लाख गवर्नमेंट मुलाजमीन है, जिसमें 7 लाख अफवाज पाकिस्तान है। भाई उसके अलावा 24 करोड़ आवाम में आप इनको निकाल दें, बाकी लोग जो है प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, बेशुमार लोग हैं, हर तरह के शोबे में हैं, उनके साथ क्या होगा? आपने उनकी खाल खींची है, बड़े खूबसूरत तरीके से खींची है। अब सवाल ये है कि ये दावा किया गया जी हम मजबूर हैं, हमने ये 9.5% से टैक्स टू GDP रेशो हम ना कह रहे हैं 13% पे लेके जाना है। पिछले 10 साल का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि ये इतना ही खड़ा हुआ है 9%, 9.5% पे 1 इंच भी इजाफा नहीं हो रहा। सिर्फ जनाब मुशर्रफ के ज़माने में हमने देखा कि 2 में और 3 में ये 600 अरब से 1100 अरब रुपया हमारा टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था, वो था, उसके बाद नहीं हुआ। अब दूसरी बात है जो उन्होंने लोग कह रहे हैं कि जी जब सवाल पूछा गया उनसे कि जी इतना कुछ टैक्स लगाने के बाद आप समझते हैं कि मिनी बजट आएगा, इस पर भी गुस्से का हमने इजहार किया। उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। इसका मतलब आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि एक और बजट आएगा, मिनी बजट, फिर और आएगा। और महंगाई का तूफ़ान जो आप कह रही हैं, सबसे ज़्यादा आमना महंगाई का तूफ़ान जिस बात पे आना है, ये पेट्रोलियम लेवी जो तय किया गया था कि 50 रुपये से आगे नहीं जाएगी, इन्होंने वन गो में पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये से 80 रुपये कर दिए पर लीटर पे। उसके बाद हर चीज़ आसमान पे जाएगी। महंगाई लेकिन इस पे भी वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे थे कि ग्लोबल जो हमारी फ्यूल प्राइसेस होंगी उसको देखते हुए इसको भी देखा जाएगा। लेकिन आमना ये हमेशा हम कहते हैं, आप देख लें जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती हैं बैनुल-अक़वामी मार्केट में, तो वो जिस अंदाज से बढ़ती है उस हिसाब से हम उसको बढ़ा देते हैं। जब वो कम होती है तो फिर कम नहीं करते उस हिसाब से। तो ये और उसका आम आदमी को फ़ायदा भी शिफ्ट नहीं हो पाता उस तरह से। एग्जैक्टली ये बात आपकी बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपका जो टोटल तकरीबन 19 ट्रिलियन का जो आपका बजट है, उसमें 9 ट्रिलियन के जो है ना आपका खसारा है। ये हाईएस्ट बजट है आपके खसारे का, इसको कैसे पूरा करेंगे? सारा IMF और बाकी लोगों से पैसे पूरे करके लेना है, ठीक है ना। लिहाजा आपके पास कुशन ही नहीं है कि आप अपने तौर पे कुछ करेंगे। सारी इसकी सारी शराइत IMF की मानी जाएंगी। और आज उन्होंने ये भी कह दिया है कि जी जुलाई में हमारा एग्रीमेंट फाइनल हो जाएगा, हम ये लॉन्गर टर्म का कुछ 6 से 8 बिलियन डॉलर का जो लोन चाह रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। आमना इन हालात में अगर आप तवक्को करें कि कोई अच्छा काम होगा तो मुझे नहीं नज़र आता। मायूसी गुनाह है, लेकिन जितना मायूस कल से और आज 2 दिनों में मेरा ख्याल आम आदमी हुआ है, इंडस्ट्रियलिस्ट अलहदा हुआ है, सैलरी क्लास अलहदा हुआ है, मजदूर अलहदा हुआ है, कोई तबका ऐसा नहीं जो रो नहीं रहा। एग्जैक्टली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।